प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित होंगे? देखिए, ये तो ऐसा सवाल आप कर दिए हैं। सभी जगह आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार 3 की तरफ लोग जा रहे हैं। हमको लगता है उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी वहाँ, लेकिन बिहार की जो हालत दुर्दशा है इसको देखते हुए उन्होंने रद्द किया है। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि बिहार को उन्होंने चुना है। पुल पुलिया रोड सड़क सब गड्ढा होता जा रहा है और गिरता जा रहा है। ये आखिर क्या है? ये सुशासन बाबू हैं? अधिकांश पुल जो गिरे हैं वो जो है सुशासन बाबू के राज से पहले वाले राज में बना था। हमने MIM ज्वाइन किया। MIM में भी वही है। अब वो मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है और मुसलमानों का आहार बना के खाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। जिस प्रकार की खबरें आजकल चल रही है जनसुराज की, कि हर कोई, कम से कम पूर्णिया में तो ये जरूर देखने को मिल रहा है कि हर एक प्रबुद्ध आदमी जो है जनसुराज में शामिल होना चाह रहे हैं या शामिल हो चुके हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो जिला परिषद सदस्य भी हैं और पेशे से वकील भी हैं, शहाबुज्जमा साहब। स्वागत है आपका टेलीस्कोप न्यूज़ पे। बताइए अपने बारे में और जनसुराज के बारे में कि किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली कि आप जनसुराज ज्वाइन करें। सबसे पहले आपका पूर्णिया के ऐतिहासिक धरती पर आप सभी मीडिया बंधुओं का और आपके सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहाबुज्जमा भारतीय, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 अमोर पूर्णिया बिहार से। मैं जब से ये आपके प्रशांत किशोर जी का टीम का उनके कार्यकलाप को जब से मैंने देखा है, उनसे काफ़ी प्रेरित रहा हूँ। और उनके अभियान से जब ई-पैक वगैरह उनका चलता था उसी समय से मैं देखता था। और अभी जो है जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य जो हमने देखा है कि प्रशांत किशोर जी ने जो अभी जन जन में फैलाने का काम किया है। जनसुराज अभियान जो है बेहतर और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके और पढ़ी लिखी पीढ़ी को राजनीतिक में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और जो हमारे बिहार जो ऐतिहासिक धरती है जहाँ पर कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजनीतिक पैदा हुए और वहाँ की वो उसको सबसे पिछड़ा राज्य में जो गिनती किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और उसको ऊपर उठाने का सपना लेकर के जनसुराज ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसका मैं बहुत मतलब कि प्रेरित हूँ और उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो इस बार जो है ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है जनसुराज। जनसुराज का अभियान बहुत पुराना है और ये अभियान अब उनके 2 अक्टूबर में समाप्त होगा। उसके बाद एक राजनीतिक दल के रूप में आएगी और पूरे बिहार में 243 सीटों पर अपना बिल्कुल सक्षम कैंडिडेट को उतारेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार का कायाकल्प होने जा रहा है। जिस तरह का आप देख रहे हैं कि राजनीतिक में भ्रष्टाचारी और दुर्व्यवहार नीति जो आम तौर से देखा जा रहा है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो स्टूडेंट का हो, और चाहे वो आम जनों का हो, उसके लिए ये ज़रूरी था कि कोई एक पार्टी पूरे विधानसभा 243 सीटों पर लड़े, जो प्रशांत किशोर ने ये कसम खाया है। और इंशाल्लाह ये पूरे बिहार को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। किसी और जो है पार्टी से गठबंधन की भी कुछ संभावना है भविष्य में? नहीं, प्रशांत किशोर जी की नीति बिल्कुल साफ सुथरी है, क्योंकि ये बहुत सारी पार्टियों को उभारने का काम किए, बहुत सारी पार्टियों को प्रेरित करने का काम किए, बहुत सारी पार्टियों को आगे लाने का काम किए। और पिछले जब मजदूर पलायन कर रहे थे कोरोना काल में, बहुत परेशान थे लोग, घर वापसी के लिए परेशान थे। कोई उनको कहता था कि मैं बस का प्रबंध करूंगा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। कोई कह रहा था कि मैं उसके लिए खाना और पैसे का इंतजाम करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। हत्ता कि नकली जो है इंजेक्शन दे करके लोगों को ठगने का काम किया। हजारों करोड़ रुपया सरकार का ठगा कई सरकारों ने। तो ऐसे परिस्थिति में प्रशांत किशोर का एक सपना था कि मैं यहाँ पर बिहार में राजनीति में खुद आकर के और यहाँ के नौजवानों को और शिक्षित नौजवानों को बिहार में ला करके उनको इस पलायन की स्थिति से रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए किसी के साथ समझौता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है।
तो जिस प्रकार आपने कहा कि 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ रही है, तो क्या इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हो रहे हैं इस आपके जनसुराज में? देखिए, ये तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप भी देख रहे होंगे, सब लोग चुपके चुपके देख रहे हैं, सभी दल के लोग उनके विचारों को, उनके कार्यकलाप को, उनकी योग्यता को सब लोग देख रहे हैं चुपके चुपके। और चुपके चुपके सभी लोग सभी दलों से रिजनेशन दे दे के इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपने सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहनता है वो बिहार का नेता है और उसी से विकास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 क्लास पास करके लोग मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 0 क्लास पास करके लोग प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने एक नई मुहिम चालू की है कि पढ़े लिखे और जो योग्य हैं राजनीतिक में अच्छे लोगों का, समृद्ध बनाने वाले लोगों का और लोग आगे आने वाले लोगों को, जो समाज में जो आपका हमारे गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज, उसी को उन्होंने जन स्वराज का नाम दे करके लाया है। इसमें हमको लगता है कि गांव-गांव में ये हवा फैल गई है, हर जगह एक मुहिम की तरह चालू हो गया है और हर लोग वो व्याकुल है इस पार्टी में आने के लिए। मैं आपको इसके बारे में कोई समर्थन नहीं करता हूं, ये समय आपको बताएगा, वो खुद पता चल जाएगा। महिलाओं की भागीदारी के विषय में जो है जनसुराज का क्या रुख है, किस प्रकार से जो है, क्योंकि आप ये चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे कि घोषणा भी हो चुकी है, तो महिलाओं की भागीदारी जो है किस प्रकार रहेगी, वो क्या इसमें आप देख रहे हैं पार्टी में? देखिए, पार्टी में तो क्या, ये जितनी भी राजनीतिक दल है और जितने भी आपका सरकारें आई हैं अब तक, सभी लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। वो सिर्फ एक खाना पूरी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ये सोच है कि प्रशांत किशोर जी की जो नीति आई है, अभी उन्होंने घोषणा किया है कि 243 सीट में 40 सीट उनका फिक्स है। अगर योग्य कैंडिडेट आते हैं तो उससे भी सीट बढ़ाया जा सकता है, ये तय है। मैं आपको जो सूचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने जो सुना है और समझा है कि प्रशांत किशोर जी का मेन है कि महिलाओं और लड़कियों का जो योजना है, जो धरातल पर नहीं है, उसको धरातल पर लाके लोगों के हाथ में देने का काम करेंगे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित होंगे? देखिए, ये तो ऐसा सवाल आप कर दिए हैं। मैं तो प्रशांत जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उनको तो अभी वर्ल्ड राजनीतिक में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में भी अभी बहुत कोहराम मचा हुआ है। सभी जगह आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार 3 की तरफ लोग जा रहे हैं। हमको लगता है उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी वहाँ, लेकिन बिहार की जो हालत दुर्दशा है, इसको देखते हुए उन्होंने रद्द किया है। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि बिहार को उन्होंने चुना है और यहाँ के जो समृद्ध और जो अच्छे राजनीतिक में जो अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, उसका वो चुनाव कर रहे हैं। और गांव-गांव में उनका पैदल यात्रा चल रहा है और सभी जगहों से अच्छे अच्छे कारीगरों को चुन करके इस पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। ये मुझको लगता है कि वर्ल्ड से भी ज़्यादा बेहतर काम बिहार के लिए होगा। मतलब बिहार में जो है वर्ल्ड वार 3 से भी बड़ा कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है। ये तो वर्ल्ड वार 3 से भी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है। आप खुद देख लीजिए, कोई भी दल नहीं रहा, कोई भी राजनीतिक नहीं रहा, कभी भी किसी भी दल में चला जाता है। कोई भी पदाधिकारी नहीं है, वो शासक बन के बैठा है। आप खुद देख रहे हैं भ्रष्ट सिस्टम का ये सबसे अच्छा नमूना ये है कि कोई भी विभाग बचा हुआ नहीं है, सभी जगह घूसखोरी चरम पर है। सभी योजनाओं में आप देख लीजिएगा, पिछले 6 महीने के अंदर में आप रिकॉर्ड देखिए कि सभी पुलिया, रोड, सड़क सब गड्ढा होता जा रहा है और गिरता जा रहा है। ये आखिर क्या है? ये सुशासन बाबू हैं, ये कुशासन बाबू हैं? हम ये जनसुराज इसलिए लाए हैं कि सुशासन का राज होगा। अधिकांश पुल जो गिरे हैं वो जो है सुशासन बाबू के राज से पहले वाले राज में बना था। ये सब कहना बेकार बात है, हर बार तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। नहीं, लगभग जो 2008 में 2007 में इस तरह करके जो बना था, जो उससे पहले भी बना था, लगभग 8 पुल ऐसे हैं जो कि राजद के शासन कार्य में जो है काल में बना था। देखिए, राजद के शासन काल में बना हो या नीतीश के शासन काल में बना हो, जेपी का आंदोलन से निकला हुआ हो
या और किसी इमरजेंसी के टाइम से निकला हुआ नेता हो। सब नेता तो वही है ना। आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया में जो घर से रिटायर कर दिया जाता है वो हम लोगों का राजनेता है। मतलब मानते हैं आपकी बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलाव की, नौजवानों की ज़रूरत थी और आज हमारे प्रशांत किशोर जी नौजवान नेता हैं और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं हम लोगों को, और ये लोगों पर भरोसे पर उतरेंगे। ये आज जन जन में ये फैल चुका है, ये मुहिम रुकने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से सभी चाह रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं, तो जनसुराज के विजन से जो है बिहार आने वाले 10 वर्षों में जो है देश के अग्रणीय राज्यों में जो है ये शामिल हो पाएगा बिहार? बिल्कुल होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि पहले जो राजनीतिक चलती थी वो उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और उसका कोई कॉलेज भी नहीं है और कोई उसके शिक्षक भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक शिक्षक के रूप में राजनीति के आए हैं और पिछले कई वर्षों में उन्होंने बहुत सारे मतलब के शिष्य तैयार किए हैं जो बिल्कुल ही राजनीति के बदलाव के लिए तैयार हैं, और ऐसी तैयारी की ज़रूरत थी। अभी पिछले कई दशकों में हमने देखा कि कहीं पर नहीं था, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि ये बदलाव अगले 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार बिल्कुल चेंज ओवर हो जाएगा। क्यों कि ये प्रशांत किशोर साहब पढ़े लिखे हैं सबसे पहली बात, और वेल एजुकेटेड हैं, राजनीति की समझ रखते हैं और राजनीतिज्ञों की समझ रखते हैं। और प्रशांत किशोर को कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं उनसे सुन गया। ये बातें जो है बिहार को खड़ा करने में मदद करेगी। बेहतर देखिए, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि राजनीतिक जो पूरा देश चला रहा है वो खुद जाहिल है, तो आज जाहिल होकर के देश चला रहा है तो कब तक ऐसा चलेगा। तो ये बदलाव होना ही था, और हम प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं और बहुत ही लोगों को समझने में वाले नेता हैं, और बहुत सारी दलों को आज उन्होंने खड़ा किया है पूरे देश में। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। तो ये अच्छा है कि उन्होंने खुद अपना निर्णय किया है। मैं पूरी जनता की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूं कि राजनीतिक में शुद्धिकरण की आवश्यकता थी और वो उस आवश्यकता की पूरा करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति है। ये मेरा अपना सोच है, और आगे देखिएगा अगले 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहाँ पर जितने दल हैं सब दल हो चुका है। तो आपने जिस प्रकार देश की बात कही, तो अभी तो फिलहाल बिहार की बातें हो रही है, और बिहार में हम लोग तो जो है जो स्कूल मतलब अंडर स्कूल जो है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। खैर उसकी बात अलग है। यहाँ हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जिस विजन के बल पर आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों में जो है हम अग्रणीय राज्यों में शामिल होंगे, या प्रशांत किशोर जी का जो अनुभव है या जो विजन है, तो ये जनसुराज का विजन क्या है? देखिए, जनसुराज का सबसे बड़ा विजन क्या है कि सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले। सबसे पहला विजन है। इससे सभी की आवाज़ सुनी जा सकेगी और सभी के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उनकी संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट देने की बात कही है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी दल में जाते हैं, वो दल में 10 साल 20 साल से लोग हैं, वो पूरा झोला ढो रहे हैं और दरी बिछा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज से उतर करके कैंडिडेट आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा हिस्सेदारी, और यहाँ पर जिसका एक बार फिक्स हो जाएगा उसको कोई काट नहीं सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसका हमको भरोसा है, प्रयास है, ये बेहतर प्रयास है। हम भी उसमें प्रयासरत हैं। प्रशांत किशोर जी तो प्रयास कर ही रहे हैं और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो जाति के हिसाब से, जो संख्या के हिसाब से, जो या परसेंटेज के हिसाब से जो निर्धारण होगा कैंडिडेट का, तो इससे जो है आपसी वैमनस्य और नहीं बढ़ेगा, जातिगत भावना और नहीं बढ़ेगी? चूँकि पहले से बीमारी बढ़ा दी गई है। आप देखिएगा, हेमोपैथिक में दवा लेने जाइएगा तो वो दवाई देकर बीमारी और बढ़ा देता है। हम नहीं जानते हैं कि ये बीमारी यहाँ बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप मान लो यादव हैं, हम मुसलमान हैं, आप मान के चलिए कुर्मी हैं, आप ये हैं, सभी लोगों ने तो बांट ही दिया है। आप कहाँ बचे हुए हैं? कौन से जगह में बचा हुआ है? कौन से विभाग में बचा हुआ है?
कौन से क्षेत्र में बचा हुआ, कहीं बचा हुआ नहीं है। तो हम उसको छुपा करके कब तक हम बीमारी को रखेंगे? बीमारी का इलाज करने के लिए उसकी हिस्सेदारी बांटना बहुत आवश्यकता है। इसलिए हिस्सेदारी को हमने बांट के, अगर मान के चलिए 17% मुसलमान है तो 17% उसको टिकट दिया जाएगा, और अगर उसमें 24% अगर यादव है तो 24% दिया जाएगा। जितना परसेंट समाज में उसकी संख्या बल होगी उतना उसको देंगे। ये देने से ही उसका प्रतिनिधित्व का ईमानदारी हो पाएगा, और तभी उसका हिसाब से हम उसको जो है बजट भी बांट पाएंगे। अगर हम बजट उसके हिस्सेदारी से हिसाब से नहीं बांट पाएंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा मुहिम है। तो चलिए, आप तो बजट तक की बात पे चले गए, तो अभी जो है फिलहाल जो आगे में आपका विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर क्या आशाएं हैं आपकी? क्या लगता है कि जनसुराज इस बार क्या कुछ कर पाएगा इस चुनाव में? देखिए, ये तो प्रशांत किशोर जी अभी पदयात्रा में हैं, सभी जगह उनका मतलब कि प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में उनकी हिस्सेदारी भी हो रही है, और जगह जगह लोगों का जुटान तो आप खुद देखा, आप मीडिया बंधु हैं, आपको छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। और सभी पार्टी जो है मतलब कि वो कहते हैं कि मेढक के आँख के तरह अलग अगल बगल झांकना तो शुरू कर दिया है। आप खुद देख लीजिए, हम क्या बताएंगे आपको। रोज़ जो है आपको इस अभियान में जुड़ रहा है लोग, रोज़ जो है वह पद से रिजर्वेशन दे के लोग आ रहा है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी से आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि राजद से और महागठबंधन से, सभी पार्टियों से आ रहा है। और ये कोई गिनने की और देखने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। और बदलाव महसूस किया जाता है, बदलाव देखा नहीं जाता है। वो तो कोहराम होता है, भ्रष्टाचारी होता है जो देखा जा सकता है। बदलाव तो बहुत धीमे गति से आ रहा है और बहुत आंधी बढ़ के छाएगा। ये तो समय आएगा तो आपको बिल्कुल बेहतर उम्मीद है हमको। ये लोग बहुत तंग तबाह है, किसी पार्टी पर भी भरोसा नहीं रहा, किसी भी जाति वाले पार्टी से पर भी भरोसा नहीं रहा। अब मंदिर बना दिए, मंदिर चू रहा है, आप जाके देख लीजिए अयोध्या में। तो क्या है ये भ्रष्टाचारी? नहीं, पूरा बना नहीं था मंदिर। नहीं बना हो, तो उद्घाटन थोड़ा पहले हो गया है। अब आप ऐसा मत बोलिए। कोई भी चीज बनता है उसका उद्घाटन कब होता है? उद्घाटन तब होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हो। कैसा? गंदी राजनीतिक कारण हो या स्वस्थ राजनीति? आप ही बता दीजिए मीडिया बंधु। ये मंदिर मस्जिद को जरा राजनीति से अलग रखते हैं, हम लोग दूसरी बात करेंगे। मंदिर मस्जिद में हम नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मंदिर तक पहुंच गया है, अब मस्जिद तक खत्म होने वाला है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर की जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। इसलिए ये मुहिम हमारी जो है आप देखिएगा, आप उम्मीद रखिए। मैं जनता बंधुओं से भी कहता हूँ कि जन स्वराज, ये जन जन की ये स्वराज की स्थापना की ये मुहिम है, इसमें हर किसी को जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये गांधी जी का सपना था जो ग्राम स्वराज, उसी से ये जन सुराज आया है। सु मतलब अच्छी व्यवस्था, कु मतलब बुरी व्यवस्था। ये बुरी व्यवस्था से स्वराज की तरफ आना है। तो मैं सबको आग्रह करूंगा, मैं तो उनका भाई साथ हूँ, चाहे टिकट मिले ना मिले, मुझको भागीदारी मिले ना मिले, हिस्सेदारी मिले ना मिले, या मुझको उसमें इज्जत मिले ना मिले, लेकिन मैं विचारधारा के साथ हूँ। ये बेहतर विचारधारा है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, इसमें हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी, इसमें बेहतर व्यवस्था की बात होगी, इसमें भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने की बात होगी, इसमें जो है पढ़े लिखे की बात होगी, इसमें स्टूडेंटों को और दबे कुचले पिछड़ा को ऊपर उठाने की बात होगी। इसमें जो है आप थाना है, पुलिस है, कोर्ट है या प्रशासन है, इसमें जो लोग पीस रहे हैं उससे बाहर आने की बात होगी। उसको जो है कैसे हम लोग लाएंगे, ये व्यवस्था चल रही है। तो आप पहले भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? जी, मैं पिछले कई इससे जो है मैं कई पार्टियों में रहा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ आपका इसमें एनसीपी से। अच्छा। जब तारिक अनवर थे, तारिक अनवर के छोड़ने के बाद मैं कांग्रेस में चला गया था, जिला सेक्रेटरी भी था उस समय, ऑफिस सेक्रेटरी था। उसके बाद हमने MIM ज्वाइन किया और MIM में भी वही है। अब वो मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है और मुसलमानों का आहार बना के खाना चाहती है। तो मैं वैसे पार्टी का खंडन करता हूँ कि जो हिंदू और मुसलमान की पार्टी बना करके वो लोगों को दोहना के काम करते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी से मुझको पूरा उम्मीद और भरोसा जगा है कि इनकी मुहिम के साथ जो लोग भी आएंगे, मुझे लगता है कि एक नया स्वराज तैयार होगा। और जन स्वराज एक सिर्फ जन स्वराज नहीं है,
ये जनता का सपना भी है और प्रशांत जी का तो प्रण है, हम लोगों का भी सपना हो गया है। ये नई पीढ़ियों का, पढ़े लिखों का ये सपना बन के जन स्वराज आया है और हमको लगता है कि अगले 5-10 सालों में ये बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। आप देखिएगा, आप इसको नोट करके रखिएगा, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। चलिए, आपको जनस्वराज के साथ राजनीतिक पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके साथ आज एक वचन लेते हैं कि इस समाज को बचाने के लिए आप भी समाज से जुड़िए और हमारे जन स्वराज से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्णिया, जय जन स्वराज।